हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रीति। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स कंपीट में। आज हम डिस्कस करेंगे लेसन प्लान जो कि हमारा होगा मैथमेटिक्स में। टॉपिक हमारा रहेगा सिंपल इंटरेस्ट। इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो होने वाली है। बहुत सारे स्टूडेंट ये रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं लेसन प्लान की वीडियोस लेकर के आऊँ, तो आप देखें, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इस तरह के लेसन प्लान से। देखो, तो बेसिकली हम आज लेसन प्लान जो डिस्कस करने वाले हैं वो सिंपल इंटरेस्ट हमारा रहेगा टॉपिक। सबसे पहले लेसन प्लान लिखा जाता है, आपका डेट लिखा जाएगा, जिस डेट को आप वो टॉपिक पढ़ा रहे हैं क्लास में। क्लास यहाँ पे मेंशन कर देंगे आप। सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स हो गया, टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट हमने लिखा हुआ है। पीरियड और ड्यूरेशन आप मेंशन करेंगे, जिस पीरियड में आपको पढ़ाना है और जितने ड्यूरेशन का आपका पीरियड होता है। देखो, उसके बाद हमारे आते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव। ये एक बेसिक तरीका होता है लेसन प्लान लिखने का, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। जनरल ऑब्जेक्टिव का मतलब हम जो मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं तो क्यों पढ़ा रहे हैं, क्या मैथमेटिक्स पढ़ाने के उद्देश्य हैं हमारे, बेसिकली वो चीज़ है। तो यहाँ पे मैंने 3 मेंशन करे हैं, आप अपनी मर्जी से जितने चाहे मेंशन कर सकते हैं। चलो, फर्स्ट हमारा आता है टू डेवलप द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट इन लर्निंग मैथमेटिक्स। पहला हमारा जनरल ऑब्जेक्टिव है बच्चे के अंदर जो है मैथमेटिक्स का इंटरेस्ट पैदा करना। सेकंड हमारा है टू डेवलप एबिलिटीज़ ऑफ इमेजिनेशन, रीजनिंग एंड ऑब्जर्वेशन। बच्चे के अंदर इमेजिनेशन को, रीजनिंग को एंड ऑब्जर्वेशन को डेवलप करना। और थर्ड हमारा आता है टू डेवलप साइंटिफिक अप्रोच इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के अंदर साइंटिफिक अप्रोच को डेवलप करना, ये है जनरल ऑब्जेक्टिव। मैंने 3 मेंशन करे हैं, आप 5 भी मेंशन करते हैं, 7 भी मेंशन कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं हमारे स्पेशल ऑब्जेक्टिव। मतलब टॉपिक से रिलेटेड होते हैं बेसिकली स्पेशल ऑब्जेक्टिव। आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट, उसको बढ़ाने के आपके क्या क्या उद्देश्य हैं, बेसिकली ये है। तो फर्स्ट हमारा रहेगा स्टूडेंट विल बी एबल टू नो अबाउट सिंपल इंटरेस्ट एंड विल ऑल्सो एबल टू कैलकुलेट। जो बच्चे हैं वो सिंपल इंटरेस्ट को जो है कैलकुलेट करना सीख पाएंगे और सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जान पाएंगे। स्टूडेंट विल बी फैमिलियर विद द फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। बच्चे जो है सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला से फैमिलियर रहेंगे। स्टूडेंट विल बी एबल टू सॉल्व देयर डे टू डे प्रॉब्लम ऑफ एसआई। सिंपल इंटरेस्ट की जो डे टू डे प्रॉब्लम है वो बच्चे जो है कर पाएंगे जब हम ये आपको चैप्टर पढ़ा देंगे बच्चों को। तो ये हमारे होते हैं कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लिखते हैं हमेशा प्रीवियस नॉलेज। मतलब ये टॉपिक पढ़ाने से पहले हम क्या मान के चलते हैं कि बच्चे को क्या क्या चीज़ों की नॉलेज होगी। तो स्टूडेंट मस्ट हैव बेसिक नॉलेज ऑफ प्रॉफिट लॉस, कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस। ऐसा मान के चल रहे हैं कि बच्चों को प्रॉफिट लॉस के बारे में पता होगा, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, ये चीज़ें बच्चे को पता होंगी। चलिए, प्रीवियस नॉलेज के बाद जैसे कि आप जानते हैं हम टीचिंग एड मेंशन करते हैं। तो टीचिंग एड हमारे हो गए आपके मॉडल्स। अगर आप मॉडल यूज़ करते हैं तो चार्ट हो जाएगा, चौक, डस्टर, पॉइंटर, या जो भी टीचिंग एड आप यूज़ करें वो आप यहाँ पे मेंशन करते हैं। उसके बाद आता है आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के पार्ट में कुछ क्वेश्चंस टीचर पूछता है बच्चों से और टॉपिक का नाम निकलवाने की कोशिश करता है, वो होते हैं आपके इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। चलिए, अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिक सिंपल इंटरेस्ट की, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो 2 कॉलम हमने बनाए हैं, टीचर्स एक्टिविटी और स्टूडेंट्स एक्टिविटी का। सबसे पहले टीचर ने क्वेश्चन पूछा, व्हाट विल वी डू व्हेन वी डू नॉट हैव मनी। हम लोग क्या करेंगे, व्हाट विल वी डू, हम क्या करेंगे जब हमारे पास पैसा नहीं होगा। तो बच्चे आंसर करेंगे, वी बोरो मनी फ्रॉम अदर्स, हम दूसरे लोगों से जो है पैसा उधार लेंगे, पहली चीज़ ये। फिर सेकंड क्वेश्चन हमारा आएगा, वेयर कैन वी बोरो मनी, हम कहाँ से जो मनी है वो उधार ले सकते हैं। बच्चों ने बोला रिलेटिव से ले सकते हैं, बैंक से ले सकते हैं, या कोई कोई और भी आंसर बच्चे ले सकते हैं, अपनी समझ के अनुसार वो आंसर देंगे। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है, डू दे चार्ज एक्स्ट्रा मनी व्हेन यू रिटर्न बोरोड मनी। जब आप पैसा वापस करते हो तो क्या आपसे कुछ एक्स्ट्रा पैसा मांगा जाता है पैसा रखने के लिए, जो आपने उधार उधार के पैसों को रखने के लिए आपसे कुछ एक्स्ट्रा पैसा मांगा जाता है। तो बच्चे बोलेंगे यस, जितनी उनको नॉलेज होगी। कुछ बच्चों को पता भी रहता है, जो बात आपस में करते सुनते हैं अपने पेरेंट्स को, रिलेटिव को, तो उनको पता होता है कुछ स्टूडेंट्स को कि भाई जब उधार का पैसा लिया जाता है तो कुछ एक्स्ट्रा पैसा दे करके उसको वापस किया जाता है। व्हाट डू यू कॉल दैट एक्स्ट्रा मनी, उस एक्स्ट्रा मनी को आप क्या कहेंगे। तो यहाँ पे बच्चे जो है आंसर नहीं दे पाएंगे, प्रॉब्लमेटिक आंसर हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो बच्चों ने आंसर नहीं दिया, उनको जितनी नॉलेज थी उतना उन्होंने करा है। तो हम फिर क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक। अगर बच्चे आपका जो टॉपिक है उसका आंसर निकाल पाते हैं तो भी अच्छी बात है, अदरवाइज तो आप प्रॉब्लमेटिक आंसर ऐसे लिख सकते हो, स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक। उसके बाद आप बताओगे, सो स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सिंपल इंटरेस्ट। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट को डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ तक ठीक है। उसके बाद आप आएंगे सीधे, आपकी आती है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में मतलब आपका आता है किस तरीके से आप जो है कौन कौन से टीचिंग पॉइंट को लेकर के क्लास में पढ़ाने वाले हैं। तो अगर मैं अपने टॉपिक स्पेसिफिक की बात करूँ तो पहला हमारा टीचिंग पॉइंट होगा इंट्रोडक्शन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। सबसे पहले हम 4 कॉलम बनाएंगे, टीचिंग पॉइंट, टीचर्स एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी, ब्लैक बोर्ड वर्क। देखो, ये हर कॉलेज में जो है ये जो प्रेजेंटेशन के कॉलम्स होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। 3 कॉलम तो बेसिकली बिल्कुल रहेंगे, टीचिंग पॉइंट रहेगा, टीचर्स एक्टिविटी रहेगी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी रहेगी।
कुछ जो है इंस्टीट्यूट्स में ब्लैक बोर्ड वर्क लिखते हैं, किसी में आप जो है मेथड्स का भी एक अलग से कॉलम बना होता है, तो वो डिपेंड करता है। ठीक है, वो आप उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेना, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है हमारे टीचिंग पॉइंट, टीचर्स एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी, ये इंपॉर्टेंट है 3 कॉलम। चलिए, पहला हमारा टीचिंग पॉइंट रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो उसमें टीचर ने बोला कि लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से हम बच्चे को सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाएंगे। वो एग्जाम्पल क्या है? आई वॉन्ट टू बाय अ कार बट डू नॉट हैव एनफ मनी, सो आई विल टेक अ लोन फ्रॉम बैंक, सो द मनी आई विल बोरो फ्रॉम बैंक इज नोन एज प्रिंसिपल। ये बताया है सिंपल इंटरेस्ट का इंट्रोडक्शन सबसे पहले जो दिया है। तो वो ऐसे देना चाह रहे हैं टीचर कि भाई मेरे को एक कार खरीदनी है, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, तो मैंने जो है एक लोन लिया है बैंक से। तो जो लोन मुझे बैंक देगा, सो द मनी आई विल बोरो फ्रॉम द बैंक, उसको हम प्रिंसिपल कहेंगे। ठीक है, ये बोला है टीचर ने बच्चों को। तो स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? स्टूडेंट्स आर एबल टू नो अबाउट द टॉपिक, स्टूडेंट्स टॉपिक को जान पाएंगे। ठीक है, चलिए, और ब्लैक बोर्ड वर्क में हमने लिखा टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट। ब्लैक बोर्ड पर हमने ये चीज़ लिखी है। यहाँ पे आप क्या करेंगे? एक काला सा पेपर चिपका देंगे, या फिर सिंपल डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए, डेफिनेशन ऑफ रेट, उसके बाद आप डेफिनेशन ऑफ रेट देंगे बच्चों को। रेट क्या है? ये तो आपने बताया कि जो उधार का मनी होता है उसको हम प्रिंसिपल कहते हैं। पहली चीज़ आपने टीचिंग पॉइंट में ये बताया है। ठीक है, इंट्रोडक्शन कर रहे हैं आप सिंपल इंटरेस्ट का बेसिकली। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ रेट। अब रेट की डेफिनेशन क्या है? व्हेन आई विल रिटर्न बोरोड अमाउंट टू द बैंक, बैंक विल चार्ज एक्स्ट्रा मनी फ्रॉम मी एट सर्टन रेट, इट कैन बी 5%, 10% ETC। उसने कहा कि बैंक से हमने जो पैसा लिया उसको हमने प्रिंसिपल कह दिया, टीचर ने ये बोला है। जो हमने उधार का पैसा बैंक से लिया उसको प्रिंसिपल बोलेंगे, और जब हम ये उधार का पैसा वापस करेंगे बैंक को, तो बैंक कुछ एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करेगा एक सर्टन रेट के ऊपर, सर्टन दर के ऊपर। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर फिक्स अमाउंट करेगा कि भाई आपको इतने पे इतना पैसा देना है, तो उसको हम रेट कहते हैं। तो ये आपने बताया है, इट कैन बी 5%, 10% ETC, ये ऐसे हो सकते हैं। तो इस बच्चे क्या करेंगे? इस वही चीज़ करेंगे, स्टूडेंट्स आर एबल टू नो अबाउट द टॉपिक। सेम है, इसलिए मैंने यहाँ पे डबल डॉट लगाया है, क्योंकि बच्चे सेम ही एक्टिविटी कर रहे हैं ये वाली। स्टूडेंट्स आर एबल टू नो अबाउट द टॉपिक, ये भी लिख सकते हो, या फिर ये लिख सकते हो आप, स्टूडेंट्स आर लिसनिंग टू द टॉपिक केयरफुल्ली। इस तरीके से कुछ भी आप लिख सकते हैं। चलिए, थर्ड टीचिंग पॉइंट हमारा आएगा डेफिनेशन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। अब हम सिंपल इंटरेस्ट की डेफिनेशन देंगे, क्योंकि हम बच्चे को प्रिंसिपल के बारे में भी बता चुके हैं, रेट के बारे में भी बता चुके हैं। देखो, द एक्स्ट्रा मनी आई विल पे टू द बैंक फॉर कीपिंग द मनी इज नोन एज सिंपल इंटरेस्ट। ये बोल रहे हैं कि जो एक्स्ट्रा मनी मैं बैंक को पे करूँगा बोरोड मनी को रखने की एवज में, उसको हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। एंड द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग सिंपल इंटरेस्ट इज फॉर अ ईयर इज SI बराबर P/R/T/100। देखो, जब मैंने डेफिनेशन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट दी, उससे पहले हम बच्चे को प्रिंसिपल के बारे में बता चुके हैं, रेट के बारे में बता चुके हैं। अब हम बच्चे को बताएंगे सीधे सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। उन्होंने ये कहा कि द एक्स्ट्रा मनी आई विल पे टू द बैंक, जो मैं बैंक को एक्स्ट्रा मनी पे करूँगा फॉर कीपिंग द मनी, कीपिंग द बोरोड मनी, जो उधार का पैसा मैंने रखा है उसको रखने की एवज में जो मैं एक्स्ट्रा मनी मनी जो बैंक को दूंगा, उसको हमने सिंपल इंटरेस्ट बोला। तो बच्चे क्या करें? स्टूडेंट विल नोट डाउन इन दियर बुक, स्टूडेंट जो भी चीज़ें ये है नोट डाउन करेंगे कॉपी में के अंदर। एंड द सिंपल इंटरेस्ट, द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग सिंपल इंटरेस्ट इज फॉर अ ईयर। एक साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट जब कैलकुलेट करेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या है? सिंपल इंटरेस्ट बराबर P/R/T/100, वेयर SI रिप्रेजेंट सिंपल इंटरेस्ट, P रिप्रेजेंट आपका प्रिंसिपल, R रिप्रेजेंट रेट एंड T रिप्रेजेंट टाइम। ठीक है, ये आपने बच्चों को बता दिया है। अब इसके बाद आप क्वेश्चन करवा सकते हो। ये लिखा आपने क्वेश्चन, इफ राम पेज एन इंटरेस्ट ऑफ ₹750 फॉर 2 years ऑन अ सम ऑफ ₹4500, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये क्वेश्चन पूछा है टीचर ने, तो इसको टीचर जो है क्लासरूम में सॉल्व करके बताएगा कि भाई सिंपल इंटरेस्ट रेट पूछा है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा हुआ P/R/T/100। यहाँ पे आप सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट मेंशन करा हुआ है, प्रिंसिपल मेंशन करा हुआ है, रेट आपको निकालनी है, टाइम दे रखा है 2 साल अपॉन 100। तो फाइनली रेट आपकी आ गई कैलकुलेट करने के बाद। ठीक है, ये आपकी टोटल आपकी रेट आ रही है। ठीक है, चलिए, उसके बाद स्टूडेंट्स वर्क जो हमारा रहेगा वो क्या करेंगे? वही है जो हमने बताया। इस पूरे टीचिंग पॉइंट में स्टूडेंट विल नोट डाउन इन देयर बुक। और अगर मैं ब्लैक बोर्ड वर्क की बात करूँ, तो ब्लैक बोर्ड वर्क पे भी ऑब्वियसली बात है, जब आप बच्चों को सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बता रहे हो तो ब्लैक बोर्ड पे तो लिखोगे ही, या फिर यहाँ पे बेसिकली आप जो भी वर्क करते हो वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। चलिए, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अब नेक्स्ट हमारा टीचिंग पॉइंट क्या है? कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट। अब हम बच्चों को अमाउंट के बारे में भी बताएंगे। अमाउंट क्या होता है, जिसको मिश्र धन भी कहा जाता है हिंदी में। देखो, हिंदी के बच्चे भी ये लेसन प्लान को देख के घबराए नहीं, आप हिंदी में ट्रांसलेट करके लेसन प्लान लिख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट। अब देखो, यू कैन फाइंड द अमाउंट
यू मतलब अमाउंट आप फाइंड कर सकते हो जो मिश्र धन होता है वो बेसिकली होती क्या है। यू कैन फाइंड द अमाउंट यू हैव टू पे एट द एंड ऑफ द ईयर बाय एडिंग द सम बोरोड एंड द इंटरेस्ट। एक साल के अंत में जो आपको अमाउंट देना होता है बैंक को वो आप कैसे निकाल सकते हैं, वो आप निकालेंगे जो आपने पैसा उधार लिया है उसको और सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ करके आपको जो साल के अंत में अमाउंट देना है वो आप निकाल सकते हैं। ये हमने बच्चों को बताया कि ये अमाउंट होता है जो आप साल के एंड में देते हो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को मिला करके। स्टूडेंट्स आर नोटिंग डाउन एंड लिसनिंग केयरफुली, ये बच्चे कर रहे हैं। ठीक है, तो अमाउंट हमारा होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये हम जानते हैं। ये बच्चों को फॉर्मूला हमने बताया प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। फिर क्वेश्चन हमने दिया कैलकुलेट अमाउंट इफ़ प्रिंसिपल इज़ 5100 एंड इंटरेस्ट इज़ 4900। तो अमाउंट हमारा हो गया P प्लस आई, तो फाइनल हमारा अमाउंट आ गया 10,000 रुपये। ये हमने बच्चों को क्वेश्चन भी सॉल्व करके बता दिया है। तो इससे ये जो टीचिंग पॉइंट हमने मेंशन करे हैं, बच्चों को प्रिंसिपल के बारे में पता चला पहले, फिर रेट के बारे में पता चला, फिर सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पता चला, फिर अमाउंट के बारे में पता चला। ठीक है, तो इस तरीके से आप सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर अपना लेसन प्लान तैयार कर सकते हो। जब हम टीचिंग पॉइंट खत्म कर देंगे उसके बाद हमारे पास आएगा रिकैपिचुलेशन मतलब वही क्लासरूम में आप क्वेश्चन पूछेंगे एक तरीके से रिवीजन करने के लिए। तो हमने क्वेश्चन पूछे हैं व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट, डिफाइन करो, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अमाउंट, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ SI। आप कुछ भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं, इसमें फिलिंग द ब्लैंक दे सकते हैं, ट्रू फॉल्स दे सकते हैं, न्यूमेरिकल्स दे सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। फिर हमारे पास होमवर्क आएगा। होमवर्क में मैंने यहाँ पे कुछ 2 क्वेश्चंस बच्चे के सामने पूछे हैं, ये आप लोग यहाँ से देख लेना। तो होमवर्क में भी मैंने यहाँ पे सम्स मेंशन करें, आप कुछ किसी भी तरीके का दे सकते हैं। मैथमेटिक्स में हम जनरली सम्स देते हैं तो सम्स यहाँ पे हमने मेंशन करें। बस उसके बाद जब आपका होमवर्क दे देते हैं तो उसके बाद आपका लेसन प्लान खत्म हो जाता है, यहाँ पे समाप्त हो जाता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इससे पहले मैं मैथमेटिक्स का फ्रैक्शन के ऊपर लेसन प्लान बना चुकी हूँ और इंग्लिश के ऊपर भी हम लेसन प्लान बना चुके हैं, वो आपको प्लेलिस्ट में जा करके मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जो लेसन प्लान करके प्लेलिस्ट है वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।